नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यश शुक्ला और सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर महिला का खेत में मिला शव, प्रेमी पर हत्या कर स्वयं फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। प्रेमी का घर के अंदर लटका हुआ मिला शव, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार देर शाम घर से निकली थी महिला, पति से विवाद के बाद मायके में रहती थी महिला। मोहली कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर से खबर, महिला का मिला शव, प्रेमी पर हत्या कर स्वयं फांसी लगाने की आशंका। वाराणसी से खबर, जहां पर गंगा के बीच धारा में इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा। चिकन बिरयानी खाने और फेंकने पर मुकदमा हुआ पंजीकृत। कोतवाली थाना अंतर्गत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। बीजेपी पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने दी थी तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है मुकदमा। चिकन बिरयानी खाने और फेंकने पर मुकदमा हुआ पंजीकृत। कोतवाली थाना अंतर्गत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने दी थी तहरीर। वाराणसी से खबर, चिकन बिरयानी खाने और फेंकने पर मुकदमा पंजीकृत। कोतवाली थाना अंतर्गत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने दी थी तहरीर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? तो जिससे आपको बताया कि जो वाराणसी में एक सोमवार की वीडियो एक वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जो वाराणसी के पंचगंगा घाट, जहाँ पर कहा जाता है कि 5 नदियों का संगम है,
पंचगंगा घाट और सामने उसपे जो है गंगा के बीच अविरल धारा के बीच जो है एक बगड़े पे कुछ रोजेदार जो है रोजा इफ्तार पार्टी कर रहे थे, जिसमें जो अब निकल के जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि वो रोजा इफ्तार के दौरान उसमें नॉनवेज का यूज किए, जिसमें बिरयानी कहा जा रहा है कि बिरयानी का सेवन किया जा रहा है। और ऐसे में बिरयानी का सेवन करने के साथ ही जो उसके जो अवशेष है उसको कहीं ना कहीं उन्हें जो गंगा नदी में इसको प्रवाहित बहाया है, फेंका है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे बीजेपी के युवा अध्यक्ष हैं रजत जायसवाल द्वारा इसको सोशल मीडिया पे वीडियो देखने के बाद इस पर आपत्ति जताते हुए इस वीडियो के आधार पे जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद प्रशासन ने कोतवाली पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। और अभी की बात मैं करूँ तो टोटल जो है 14 लोगों को चिन्हित करके वीडियो के माध्यम से हिरासत में लिया गया है और बाकी की तलाश अभी और जारी है। साथ ही साथ जो नाविक थे, जिस नाव पे लोग सवार थे जिससे ये इफ्तार पार्टी कर रहे थे, उनको भी तलाश है। नाविक अभी फरार है फिलहाल। और इसके बाद इस घटना के बाद जो है कहीं न कहीं हिंदू भावनाओं को जो आहत किया गया है, इसको लेकर बीजेपी के युवा अध्यक्ष जो है वो बहुत ही नाराजगी जता रहे हैं। और ये देखने वाली बात ये होगी कि इस पे जो है क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी 14 लोगों को चिन्हित कर कोतवाली लाके गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि गंगा के बीच धारा में इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा। चिकन बिरयानी खाने और फेंकने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बदायूं से खबर, जहां पर डबल मर्डर हत्यारोपी के घर बुलडोजर एक्शन, आरोपी के घर प्रशासन का गर्जा बुलडोजर, 6 दुकानें जमींदोज। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन का गर्जा बुलडोजर। डबल मर्डर हत्याकांड को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में। प्रशासन आरोपी की अवैध संपत्ति की कर रहा है जांच। आरोपी के पूरे परिवार के हो गए शस्त्र लाइसेंस कैंसिल। मूसाजाट थाना क्षेत्र के सांजनी बायोगैस प्लांट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर, जहां पर रिक्रूट महिला सिपाही हुई हादसे का शिकार। बाइक के आगे नीलगाय आने पर हुआ हादसा। महिला गंभीर रूप से हुई घायल। सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला गंभीर रूप से हुई घायल। बाइक के आगे नीलगाय आने पर हुआ हादसा। और अंबाला से खबर, जहां पर भैंस चोरी का विरोध करने पर हुई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुलाना थाना क्षेत्र के गांव कालपी का है, जहां पर 13 मार्च 2026 को जय दलाल की भैंस चोरी का विरोध करने पर आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। और इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही
पुलिस की सीआईए टीम में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मंगलवार को सीआईए की टीम थाना मुलाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे। पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश करने पर दोनों ने हथियार दिखाकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, जिसके बाद आरोपी मारकांडा फ्लाईओवर से आगे कच्चे रास्ते की ओर भाग गए। खुद को घिरा देकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पार्टी ने इस आंदोलन को मनरेगा बचाओ संग्राम नाम दिया है। प्रदर्शन की शुरुआत भारत माता चौक से होगी, जहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी विधानसभा की ओर कूच करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस घेराव में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसके चलते राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की मांग को लेकर संत समाज ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। नो रोड नो टोल के नारे के साथ बरेठा टोल प्लाजा पर शुरू हुआ ये प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र रूप ले बैठा। पूरे दिन चले इस आंदोलन में कांग्रेस, बसपा, पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी भाग लेकर संत समाज को समर्थन दिया। सुबह से ही संत समाज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग टोल प्लाजा पर जुटने लगे। प्रदर्शनकारियों ने टोल वसूली का विरोध करते हुए नो रोड नो टोल के नारे लगाए और हाईवे की बदहाल स्थिति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। संत महात्माओं ने भिंड जिले की सोई हुई जनता और राजनेताओं को जगाने का काम किया है। जब जन समस्या से राजनेता दल अलग हो जाते हैं तो जनता उठ खड़ी होती है। वही आश्वासन आज है।
कि लगातार जब ये नेशनल हाईवे 719 प्रारंभ हुआ उस समय ट्रैफिक था 1500 से लेकर 1800 पर डे। आज ट्रैफिक है इसी 715 हाईवे पर 15 से लेकर 18,000 20,000 पर डे है। और उस समय छोटे छोटे ट्रक चलते थे, आज उससे 3-3 4-4 गुना बड़े ट्रक चल रहे हैं, जिनको हाईवा बोलते हैं। नहीं, कोई निर्णय हुआ नहीं है अभी तक। प्रशासन जो है यहाँ आकर के उत्तर दिया है कि हम सक्षम नहीं है इसमें कार्रवाई करने के लिए। जब आप सक्षम नहीं है तो पहले तो सक्षम व्यक्ति को या सक्षम अधिकारी को यहाँ भेजना चाहिए। दूसरी मांग स्पष्ट ये है कि रोड का निर्माण जब तक शुरू नहीं हो जाता, जब तक उसका टेंडर होकर के प्रक्रिया यहाँ पे कार्य चालू नहीं हो जाता, तब तक ये टोल तो समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये हाईवे मौत की हाईवे बनकर के लोगों की जान ले रही है और दूसरा जिनके परिजनों की मौत हो रही है उन्हीं से टोल की भी वसूली अवैध रूप से करवाई जा रही है। बरेली में डबल मर्डर के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। इज्जतनगर के सहारा ग्राउंड में हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी अफसर खान ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुए। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के सहारा ग्राउंड में पुलिस डबल मर्डर के आरोपी अफसर खां की तलाश में दबिश दे रही थी। इस दौरान आरोपी सामने आ गया और उसने पुलिस टीम को देखते ही पिस्टल से फायरिंग की। पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई में अफसर खां को गोली लगी। वहीं मौके पर वो गिर पड़ा। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इज्जतनगर में रायपुरा चौधरी गांव में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों को चाकू मार के घायल कर दिया गया था, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक आरोपी की जो पत्नी है वो वर्तमान में उपचाराधीन है। रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति गांव में अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है और इसके द्वारा अपनी पत्नी को हत्या करने के लिए दोबारा प्रयास किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा अस्पताल में और जो गाँव है वहाँ पर काफ़ी फोर्स बढ़ाई गई। पुलिस की जो 3 टीमें इसकी तलाश में लगी थी, उनके द्वारा लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। आज सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास पुलिस टीम ने इसके साथ एंगेज किया। इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायर किया गया। काफ़ी भारी मात्रा में इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। प्रदेश के बरेली में बीते सोमवार यानी कि कल बरेली में एक दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये हत्या जो है इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी में की गई थी, जिसमें पारिवारिक पंचायत यानी कि एक घर में एक पंचायत चल रही थी, वहां पर प्रयास किया जा रहा था। 2 पक्षों को बैठाल कर समझौते नामे का प्रयास किया जा रहा था, पारिवारिक कलह बताया जा रहा था। वहीं पर ही जो एक व्यक्ति था जिसका नाम जो है जो व्यक्ति बोरा नाम से फेमस है और उसका नाम अफसर खां भी बताया जा रहा है, वो लगातार बातचीतों के दौरान भड़क रहा था और उसी दौरान उसने जो है अपनी सास और अपने साले पर चाकुओं से वार कर दिया और उसके बाद जब बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी, उसको भी उसने चाकुओं से वार किया। आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया। वहां पर जो है डॉक्टर ने सास और साले को मृत घोषित कर दिया। वहीं जो महिला थी यानी कि जो उसकी पत्नी थी अफसर खां की, उसका अभी भी इलाज जारी है। लगातार उस पूरे इलाके में सनसनी का माहौल मच गया और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। कहीं ना कहीं मौके पर जो है एसएसपी अनुराग आर्या, एडीजी रमेश शर्मा के साथ भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचा और एक-एक पहलुओं पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। एसएसपी अनुराग आर्या ने 3 टीमें गठित की थी और 3 टीमों को इस चीज पर लगा दिया गया था कि किसी भी हाल में आरोपी जो है और जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज की बात की जाए तो आज देर सुबह जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि जो अफसर कहाँ है यानी कि जो अपराधी था वो जो है अवैध तमंचे के साथ और पिस्टल के साथ जो है और वहीं इलाके में यानी कि जो इज्जतनगर थाना क्षेत्र का सहारा ग्राउंड है वहां पर घूम रहा है, वैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची और उसकी मुठभेड़ के दौरान उसको जो है ढेर कर दिया गया। यानी कि पुलिस बल पर भी उसने जो अफसर खां आरोपी है उसने जो है फायर दागे, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मरक्षा में पुलिस ने जब उस पर फायर दागा तो वहीं पर ही वो ढेर हो गया। फिलहाल एसएसपी अनुराग आर्या ने मौके का मुआयना किया है, निरीक्षण किया है। वहां पर जाकर के हर एक चीज पे गहनता से जांच की गई है। जो अपराधी है वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है और ये जो कार्रवाई है बरेली पुलिस की कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है कि 24 घंटे के समय से पहले ही कहीं ना कहीं जो अपराधी था उसको ढेर कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में, पूरी मुठभेड़ में 2 सिपाही यानी कि जो थाना क्षेत्र के 2 सिपाही हैं उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, उनका भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल लगातार इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं बरेली पुलिस का जो मैसेज है वो अपराधियों में बिल्कुल सीधा गया है कि किसी भी हाल में
लॉ एंड ऑर्डर से छेड़छाड़ और खिलवाड़ नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानु कुमार, के न्यूज़ इंडिया। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर विंध्याचल धाम में दर्शन पूजन के लिए लगी कतार में खड़े बच्चों ने जैसे ही मुख्यमंत्री को देखा, वो दौड़ दौड़ कर उनके पास पहुंचे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीएम ने भी बच्चों को स्नेहपूर्वक सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जिसपे पूरा दृश्य भावुक और खास पल में बदल गया। लोगों ने ये क्षण कैमरे में कैद किया और ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा में फर्जी जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों के कारण कई योग्य उम्मीदवारों को बाहर होना पड़ रहा है। दर्जनों अभ्यर्थी आरक्षित संबंधी प्रमाण पत्र न होने के बावजूद इस श्रेणी में आवेदन कर देते हैं। कई अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बावजूद मुख्य परीक्षा में आवेदन नहीं करते या उनकी अर्हता पूरी नहीं होती। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023, 24 और 25 में ऐसे कई अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया गया। यूपीपीएससी ने फर्जी सूचना देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जारी की है और योग्य उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम सख्त किए हैं। बड़ी खबर मैहर जिले से सामने आई, जहां पर स्टेट हाईवे 11 में डेल्हा मोड़ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पेट्रोल पंप के सामने एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनवारी निवासी रामगोपाल साहू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक अत्यधिक गति में था। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा और इस मार्ग पर भारी वाहनों की गति सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आकांक्षा समिति फर्रुखाबाद द्वारा फतेहगढ़ स्थित ऑफिसर्स क्लब में एक विशाल एवं भव्य नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की धर्मपत्नी आकांक्षा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वंदना द्विवेदी, रश्मि सिंह, गुंजा जैन, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डॉक्टर मीनू गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न दायित्वों एवं क्षेत्रों में विशेष उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रियंका गांधी, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, सहायक श्रमायुक्त अमृता सिंह, चेयर्स ग्रुप फर्रुखाबाद की चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता यादव, जिला पर्यटन अधिकारी दीप्ति वर्ड्स, निहारिका पटेल, पूनम पाल, शुभांगी अग्निहोत्री, गीतांजलि पटेल, स्मृति अग्निहोत्री एवं ताइक्वांडो की बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। जो हमारे भारत के भविष्य के कर्णधार हैं और राष्ट्र के निर्माता बने। और बटन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का